बहुत बड़ा यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ, और आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह जब तक कि आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर आपके पास हाज़िर होता रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट हुआ और कई कीमती जानें सैलाबी रेलों की नज़र हो गई। हंगामी हालात से निपटने के लिए एडवांस वार्निंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, यकीन दिलाता हूँ जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं आपके पास आता रहूँगा। वफाक और GB हुकूमत ने मिलकर मेहनत करनी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल और रेड जोन में है। हम हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास गवर्नर मेहदी शाह और वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने बारिशों से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ी गज़ 10 लाख रुपए, जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। द इकॉनमिस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात खत्ते में सफारती तब्दीली का आगाज़ थी। अमरीका पाकिस्तान से तजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली में काम कर रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तहजीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। द इकॉनमिस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। पाकिस्तान की नई सफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा अमूर, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी राबतों में इजाफे पर इत्तफ़ाक़। इनको सही तकलीफ हो रही है, इनको बिल्कुल दुरुस्त तकलीफ हो रही है। 9 मई के वाक़यात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन सा इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोदा की यादगारों को बसमार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें या शोर न डालें। 9 मई के मुकदमात में सजाओं पर असम्बली में शोर ना मचाएं, अदालत जाएं और चैलेंज करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI को मशवरा। कहा कि 9 मई के वाक़यात हमने नहीं किए। हमला करने वालों के चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। शहदा के मुजस्मे आपने मिसमार किए, अब भुगतना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब करते हुए कहा, जब तक अपोजिशन बैठ कर अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, बात नहीं करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। पंजाब हुकूमत का फितना फसाद फैलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी PTI पर खूब गर्जी बरसी। कहा, तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। कौम यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाएगी और फसादी मुल्क के खिलाफ गुरीला जंग लड़ेंगे। जो जैसा करेगा उससे वैसे ही निमटा जाएगा। ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक फाशिस्ट गिरोह है। माजी की तरह इस बार भी एहतजाज की कॉल नाकाम होगी। 9 मई की माफ़ी नहीं होनी चाहिए वरना हर रोज़ 9 मई होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सदर जरदारी का वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार। सदर जरदारी का मरहूम मियाँ शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोनिक राबता, अफसोस का इज़हार किया।
हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्द से है जिसने सुपर पावर को शिकस्त दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंजापुर का तकरीब से खिताब, कहा किसी एक की कोताही हो तो सब पर तनकीद ना किया करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आम दहशतगर्दों से मुकाबला नहीं कर रही। शोहदा के लवाहिकीन को अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर रहे हैं। पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में इजाफा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी क़ुव्वतें ना हों तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। KPO बलोचिस्तान हुकूमत की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद कबूल नहीं होगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब, बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का नहायत अहम किरदार है। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। अफगानिस्तान हमें मायूस ना करे, अपना फ़र्ज़ निभाए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आएगी। सिंध में पुलिस को फ्री हैंड दिया। चंद हज़ार रुपए तनख्वाह लेने वाला अहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर अवाम की जान और माल की हिफाजत करता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इक़दामात से ही पुलिस ने बेहतरीन काम किए। सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ी। एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ तो उस वक्त IG और DIG SSP खुद दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम आज़ादी भारत से जंग जीतने के जश्न के तौर पर मनाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात, कहा कि भारत के खिलाफ जंग और बयानिए के मैदान में तारीखी कामयाबी यौम आज़ादी की सबसे बड़ी खुशी होगी। सिंध हुकूमत खसूसी इक़दामात करे। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर सनत और तिजारत जाम अकराम उल्लाह धारेजो और मुकेश कुमार चावला की भी मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद चेयरमैन वापडा तैनात कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वापडा की मुलाकात। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को काबीना मंजूरी से चेयरमैन वापडा तैनाती पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा उम्मीद है मोहम्मद सईद बतौर चेयरमैन वापडा फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम देंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मानसून का छठा स्पेल आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में जल्द हलेक होगा। 7 अगस्त तक इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी का इम्कान। शुगर मिल्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। कराची में चीनी की 165 रुपये फ़ी किलो एक्स मिल कीमत पर सप्लाई शुरू। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ़ इब्राहिम का कहना है थोक मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 170 और परचून में 180 रुपये फ़ी किलो हो गई है। जल्द 175 रुपये फ़ी किलो में भी चीनी मिलेगी।